जी आप बताओ। बागेश्वर धाम में जो यहाँ आने के बाद जब आप अच्छा ठीक है। बागेश्वर धाम गई प्रयागराज वहाँ की भी वीडियो दो बन के डल गई है। हाँ। बोला कि पूजा हो रही गाली दे रही है। हाँ हमने हाँ। वही देखा, काफी देखा, वीडियो हाँ। देखा तो लड़ाई उड़ाई पर जो मारा है आपको सुनो आपको कही थी हाँ। माफी मांगिए, आप कहीं नहीं, पहले हमारे बच्चों से माफी हाँ ये तो मेरे पहले से चल रहा है, बातें हुई तो चल रहा है। मैं नहीं जानती। तो आप अपने आप बताइए क्या क्या घटना घटी आपकी? मेरे पास ऐसे से जड़ी बूटी है पर मेरा क्या फायदा है? मैं एक सच्चाई के मोड़ पे चल रही हूँ, तुम लोगों के लिए इतने खंडलों से दवाई चाट के लाई हूँ और सत्य का मार्ग चुनने के लिए मेरी माँ रहा अधिकारी है। शराब, दारू, मांस, मदिरा जो मैंने कोई चीज पाई है तो उसका इस्तेमाल किया है, तो किसी का भला करना चाहते मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मुझे क्या मतलब है? क्या मतलब है बोलो? मैं इनके ऊपर कोई खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। शंकराचार्य, बागेश्वर, अनुद्रा, जो भी आंडू पांडुकर सरकार जो छोटी मोटी दुकान लेके लगा के बैठे हैं, जितने भी साधु संत हैं, मैं यही उनसे निवेदन करती हूँ कि ऐसा काम ना करो। जो किसी साधु संत भी कह के रचा कि बेटा जा चिलम ला दिया पी लिया, उसको नहीं पिलाना है। जो ला के दे रहा है उसको चिलम नहीं। या क्या हो रहा है, साधु संत के संगत आम जनता भी चिलम पी रहा है, नशा कर रहा है। बाबा जी के संग बैठ बैठ के नशा कर रहे, बताओ ये कोई बात है क्या? बाबा जी संत को भी ये कहना चाहिए बेटा हमारे संग बैठ के ये चिल्लम मत पीना, पढ़ा लिखा है तो पढ़ाई करो, आशीर्वाद ले, चलता हुआ। उनकी भी कमी है। अब वो ऐसा कहेंगे तो उनको चिल्लम कौन पिलाएगा? साधु संत को चिल्लम कौन पिलाएगा? जब यही भगा देंगे तब इनके बराबर माँ बाप से पता काका चोरी करके लाते होंगे, अरे चलो बाबा जी को हम चिल्लम पिलाएंगे, बाबा जी हमको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद चिल्लम के आशीर्वाद होता है और पिलाने से तुम आशीर्वाद दोगे, वैसे नहीं दोगे। माता जी अब ये पूरे हिंदुस्तान की ये पूरी देवी बनेगी, यही देगी सबको आशीर्वाद। जिस दिन मैं गुफा करूंगी, जिस दिन मैं गड्ढे में जाऊंगी, जिस दिन मैं भजन करूंगी तो यही रहेंगे तुमको सिर्फ आशीर्वाद देने वाले। मैं नहीं नजर आऊंगी, सिर्फ मेरी नाग माता ये भी दिखाया जाएगा। जिस दिन मैं नागिन का भेष लूंगी तो ये बहन तुमको कभी नहीं मिलेगी। जिस दिन मैं अपने आप को नागिन बनना चालू कर दिया उस दिन मैं किसी को नजर नहीं आऊंगी, ये मेरा दावा है। पर तुमको नागिन बन के दिखाने के लिए मुझे गुफा में या गड्ढे में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस नागमणि को विराजमान करने के लिए मुझे असली नागिन का भेष धारण लेना पड़े। क्योंकि उसको मैं लॉकडाउन लगा के, मैं ताला लगा के अपने मंदिर को आई कि मैं जब तक अपनी परिश्रम से, अपनी ताकत से, क्योंकि नागिन बन के मैं किसी का बदला नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से नमन करती हूँ, माफी मांगती। मैं वो भेष नहीं ले सकती। सिर्फ एक मैं बेटी के अंदर में रह के अपनी जो गुंजाइश बताना चाहती हूँ वो मैं आपको भाविक नहीं, एक मैं अपनी बेटी के कारण कि मेरी बेटी को दोबारा नागिन बनने का प्रदर्शन ना किया जाए। परंतु आप लोगों को दर्शन सकता है, पर वो जड़ी बूटी मेरी कुंभ के मेला में खो गई, पर मुझे चोरी हो गई। नहीं तो बेटा वो जो एक किडनी वाला रो रहा था ना, वो किडनी की क्या जरूरत, ऐसी जड़ी बूटी देता था जो उसे किडनी की जरूरत नहीं पड़ती। पर अब मैं मजबूर हूँ, अब मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, कहीं से दवाई लेके नहीं आऊंगी तो मैं कैसे दूंगी? मैं प्रेमानंद जी से भी बोल रही हूँ कि आपकी किडनी खराब है ना, तो आप कहते हो किडनी लगा लो, नहीं तो मेरे को टाइम मिला तो मैं अपने किडनी अपने बाबा के लिए किडनी की जगह पे ऐसी जड़ी बूटी ला के दूंगी तो जो दोबारा घोड़ा जैसे खड़े होके अपना भगवान का भजन करेंगे। तो लाइन में कटवाते हैं फिर मैं भूल जाती हूँ। देखो जैसे हम नहीं माता जी, अच्छा अब कुछ नहीं, पहले सबसे पहले 2 मिनट बैठिए आप। अच्छा 2 मिनट बैठिए। अच्छा होता है मेरा, मैं जहाँ पे भी रहती हूँ मैं शनिवार की चालू करती, जब तक मेरी अगरबत्ती घर तक नहीं जाती है। लगाओ, फिर इनका नंबर ले जाना यूट्यूब वाले का कनेक्ट का, तो इनको फॉलो करके बताते जाना। जैसे एक बार तो मेरे पास आना पड़ता है, जो मेरे पास एक बार आदमी आता है फिर हमारे साफ तौर से तस्वीरें देख सकते तस्वीरें आप लोग को दिखाने की प्रयास करें। देख सकते हैं बड़ी माता जी जो है ये अपने बच्चों को चाय पिला रही है, मुँह से पिला रही है। पकड़ ले ही तस्वीरें आप लोग को दिखाने की प्रयास करें। बड़ी माता जी चाय पिला रही है, बच्चों को मुँह से पिला रही है। ये देखिए
जो भी किसके घर की दिक्कत होती, तांत्रिक क्रिया होती, ओना टोना टोटका होता है, तो इधर आके बैठ जा मेरे सामने। नहीं दूर पड़ रहा है ना तुझे। इसे छूना मत, टचिंग नहीं, दूर से बात। जैसे होली दीपावली जैसे किसी की क्रिया कर लेते, उससे भी दूर रहना, बच्चा सब काट नहीं दे तुमको। जैसे किसी की तांत्रिक क्रिया होती है, ओना टोना टोटका होता है जो कटता नहीं है, 12 साल तक होता है। तुम्हारे जो चीज़ को कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। ये कोई ओना टोना टोटका किया जाता है ना, जो किसी परिवार के पर 12 साल से पहले कटता नहीं है। चाहे कितने पे भी जाके तो तेल लगा ले। जो ओघर क्रिया होती है ना, ओघर क्रिया, जो ऐसा ओघर उसके दुगना मिलना चाहिए। ओघड़ी को ओघड़ी काटता है, समझ में? वही बात है, तो तुमको तेल लगा के बता रही, कमाची से लगा रही थी मैं। ओघड़ और मिलता हो ना, ध्यान रखो, नसीब मान ले। इन लोगों का नसीब मान ले जो हम जैसे कुत्ता से मिल गया। हम अपने आप को कुत्ता बोलते हैं, हम कभी भगवान नहीं कहते। कुत्ता ही भगवान होता है, कुत्ता ही भैरव बाबा का गण होता है, समझ गई? और चलो, आज तेरे को टाइम है ना? आज एक और पेशेंट आने वाला है जो गया है, तो गरीब परिस्थिति के अनुसार से कोई बात नहीं, मेरे पास तो सामान रखा है अपने हाथ। तो ये तो साक्षात भगवान है। अब आपको बुरा लगा, यही तुमको प्रश्न का उत्तर दिखाया जा रहा बुरा है। नहीं लगा, हमने कहा। बोलिए अंजनी माँ, देखिए दोनों कैसे खेल रहे हैं, देखिए। हाँ, इनकी शादी हो गई ना, और यही बोले ना तो माता पार्वती आई लव। शादी हो गई, अब बच्चे पैदा होंगे, जल्दी होंगे। देखिए शादी होने के बाद देखिए क्या कर रहे हैं ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, मेरे पति को लाइक करिए, फॉलो करिए। भैया से मिलना चाह रही कि ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो वो यूट्यूब पे डालते हैं कि ओघड़ क्रिया खतरनाक क्रिया नहीं होती है। होती है। जब हमें पता लग गया ना, जब मैं छोटी बन के, नीच बन के, पागल बन के, तुम जैसे पागलों के दरबार पे आके घंटोला मार रही हूँ। क्यों मार रही हूँ? कि गरीब की मदद करने के लिए, आम जनताओं की मदद होने के लिए। नहीं, मुझे क्या मिल रहा है? मैं ही मार खा के बैठे तो क्या मतलब है? फिर यही प्रश्न का उत्तर लेके मैं बागेश्वर धाम तक जाना चाहिए, तो उसका भी मैं ही करती हूँ। और ओघड़ क्रिया में ओघड़ी लोग करते हैं ना, जो क्रियाक्रम हो जाता है, उल्टा सीधा काम एक जैसा सबको नहीं मिलता। जो वो क्रिया दुनिया मानती है कि नहीं मानती है ओघड़ क्रिया के लिए, क्योंकि जो जिस पर बीतता है उससे मालूम पड़ता है कि ओघड़ी क्रिया परेशानी होती है कि नहीं होती है। तो यही बात को मेरी लड़ाई बागेश्वर धाम तक चली कि बेटा तू जो जितनी वैष्णव तू काम कर रहा है ना, वो ओघड़ क्रिया से काट नहीं पस का काम बने। क्योंकि मैं यह नहीं कि लाइन लगा के तुमको बागेश्वर की तरह पांडाल बना के बैठो और जो आदमी परेशान हो। क्या मेरा लाना और जाने का खर्चा रहेगा, किराया भाड़ा रहेगा, और जो मेरे संग जाएगा उसका किराया भाड़ा रहेगा।